उम्रों का वक्त काफी जाया हो चुका था, इसलिए वो और वक्त जाया करना नहीं चाहता था। इसने कहा, मेरे दोस्त, तुमने हजारहा परिंदे दुनिया के कोने कोने से जमा करके पाल रखे हैं और तुम्हें परिंदों के बादशाह के नाम से याद किया जाता है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा परिंदा भी है जिसकी चोंच सब्ज और पर सुनहरे, दुम लंबी हो और जब वो उड़ता हो तो इसके परों से बहुत सुरीली आवाजें निकलती हों? हवा जादूगर ने कुछ लम्हे सोचने के बाद कहा, ऐसे परिंदे के मुतालिक तुम्हारे मुंह से ही सुन रहा हूँ। ये सुनकर उमरों ने कहा, इसका मतलब है कि मैं जो सोबतें उठाने के बाद यहाँ पहुंचा हूँ, सारा वक्त जाया किया है। हवा जादूगर ने जबलू को ठंडे ठंडे मशरूब लाने का हुक्म दिया और उमरों से कहा, मेरा ख्याल है तुमने वक्त जाया नहीं किया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें इस अनहोने परिंदे की तलाश कैसे है? उमरों ने बादशाह फेरोज की हालत के बारे में मुख्तसरन बताते हुए कहा, ये अनहोना परिंदा नहीं, बल्कि मैं इसको अपनी आंखों से देख चुका हूँ। हवा जादूगर ने हस्ब आदत कहकहा लगाते हुए कहा, ये तो मैं जानता हूँ कि उमरों जैसा आदमी अपनी जिंदगी के किसी एक लम्हे को भी जाया नहीं कर सकता और ना ही किसी ऐसी चीज के लिए जिसका यकीन ना हो इतना तवील सफर करेगा। उमरों ने कहा, मैं मजीद एक लम्हा रुके बगैर अपने मकसद को पूरा करने के लिए रवाना होना चाहता हूँ। हवा जादूगर ने फिर कहकहा लगाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है कि हम अपने दोस्त की कोई मदद ना करें? यहाँ से 100 कोस शिमाल की तरफ कोहे जर्द में एक गार है। इस गार में एक बुजुर्ग का कयाम है जिसकी उम्र 350 साल है। मुझे यकीन है कि वो अपनी ज़िंदगी के तवील मुशाहिदात की वजह से इस परिंदे के मुतालिक ज़रूर कुछ जानते होंगे और तुम्हें बताएंगे। इसके बाद हवा जादूगर के इसरार पर इस रात उमरों ने वहीं क़याम किया। सुबह को इसके एजाज़ में एक बड़ी दावत का इंतज़ाम किया गया। तरह तरह के खाने सोने चांदी की रकाबियों में चुने गए थे। दावत के ख़त्म होते ही हवा जादूगर ने इसे उस तरह का घोड़ा दिया जिस पर हवा जादूगर सवार होकर हवा में उड़ता हुआ आया था। उमरों घोड़े पर सवार हुआ और खुदाफिज कहकर वहां से शिमाल की तरफ रवाना हुआ। घोड़ा ऐसे उड़ रहा था जैसे पानी पर कश्ती तैर रही हो। घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि उमरों के कान हवा के जोर से बंद होने लगे। फुल्की और ठंडक की वजह से वो कुछ देर बाद कपकपाने लगा, लेकिन ये थोड़ी सी तकलीफ इसके इरादों में दीवार नहीं बन सकती थी। इस तरह हवा से बातें करता हुआ वो थोड़ी देर में कोहे जर्द की वादी में जा उतरा। पहाड़ सूरज की रोशनी में इस तरह चमक रहा था जैसे खालिद सोने का बना हुआ हो। अब उमरों को वो गार तलाश करना था जहां वो इस बुजुर्ग से मिल सके जिसकी निशानदही हवा जादूगर ने की थी। इसके लिए इसे पहाड़ की गिर्द एक चक्कर लगाना पड़ा। पहाड़ के अकब में पहुंचकर इसने घोड़े को वहीं छोड़ा और एक तंग और नाहमवार रास्ते से ऊपर चढ़ने लगा। 1 घंटे की मुशक्कत के बाद उमरों पहाड़ के ऊपर एक हमवार जगह पर पहुंचा। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ थीं जो कि इंसानी हाथों से बनी हुई नजर आती थी। ये सीढ़ियाँ एक गार के दहाने में उतर रही थी। उमरों अगर चाहता तो उड़ने वाले घोड़े के जरिए यहाँ तक पहुँच सकता था, लेकिन इसने सोचा मुमकिन है ये बात इस बुजुर्ग को पसंद ना हो। इसने सीढ़ियों से अंदर झांका तो इसे वही बुजुर्ग बैठे नजर आए जिनसे वो मिलने के लिए यहाँ आया था। इसकी रंगत जर्द, सर और दाढ़ी यहाँ तक के भौहों के बाल भी सफ़ेद थे। उमरों ने जब अंदर आने की इजाज़त मांगी तो इसने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें निकालकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गए हो? उमरों जानता था कि खुशामद से कई काम निकलते हैं। इसने कहा, इस दुनिया के तवीलुल उम्र और अजीम इंसान से मिलने की ख्वाहिश मुझे यहाँ तक लाई है। बूढ़े ने घूरते हुए कहा, मेरी जिंदगी का तजर्बा तो ये बताता है कि कोई शख्स किसी को बगैर मकसद के नहीं मिलता, लेकिन इतना दुश्वार गुजार सफ़र तय करने के बाद तुम यहाँ पहुँचे हो। आओ मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बैठो और मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताओ। एक ज़माना था मैं भी तुम लोगों की तरह दुनिया में रहता था, लेकिन इंसानों के आपस के खून खराबे, नफरत, धोखा, फरेब, कमज़ोरों पर जुल्म ने
मुझे इस पुररौनक दुनिया की जिंदगी को छोड़कर यहाँ पहाड़ पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब तुम बताओ, यहाँ किस मकसद के लिए आए हो? उमरों ने इसे अपनी आमद के मुतालिक मुख्तसरन बताया और सुनहरी परिंदे के बारे में पूछा। बूढ़े ने इस बात को सुनकर झुरझुरी ली। ऐसा लगता था जैसे वो खौफजदा हो गया हो। उमरों ने इसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाकर कहा, आप मेरी बात सुनकर कुछ परेशान से हो गए हैं। बूढ़े ने कहा, अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो वापस चले जाओ। इस परिंदे तक तुम्हारी रिसाई मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। वो परिंदा नहीं, नाग जादूगर है, शीश नाग जिसके गुलाम हैं। उमरों ने कहा, तो फिर नाग जादूगर तक पहुंचने के लिए आप मेरी रहनुमाई करें। बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं दुनिया के झमेलों को छोड़कर यहाँ आया हूँ। तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उमरों ने अय्यारी से कहा, ठीक है, आप मेरी रहनुमाई न करें, लेकिन मुझे मालूम है कि कोहे स्याह को नागों की बस्ती कहा जाता है। नाग जादूगर यकीनन वहीं रहता होगा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, नहीं, दरियाए सुर्ख के पार एक खंडर में नाग जादूगर का बसेरा है। और फिर एकदम खामोश होते हुए कहा, चालाक आदमी, तूने मेरे मुंह से क्या उगलवा लिया? मेरी भला नाग जादूगर से क्या दुश्मनी? लेकिन याद रखो, शीशनाग इसके महाफिज हैं। शीशनाग अगर पहाड़ पर फूंक मार दे तो पहाड़ पानी बनकर बह जाते हैं, इसलिए तुम नाग जादूगर तक नहीं पहुंच सकते। उमरों खुशामदाना अंदाज में बोला, मेरा ख्याल है इन सांपों के जहर से बचने के लिए कोई न कोई तरीका आपको मालूम होगा। बूढ़े ने कहा, इन सांपों के जहर का तरक्याब मेरे पास है। उमरों ने बेयकीनी के अंदाज में कहा, यह भला कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि शीशनाग 100 साल के बाद अपनी जून बदल लेता है और इसमें ये ताकत पैदा हो जाती है कि वो मर्द या औरत की शक्ल इख्तियार कर ले। बूढ़ा गुस्से से बोला, क्या तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं आया? ये देखो, ये शीशी, इसमें ये तेल है जो इन पहाड़ों पर पाए जाने वाले ज़ाफ़रान के किस्म के पीले फूलों से हासिल किया है। इस तेल की खुशबू पर सांप मरते हैं। अगर कोई इंसान इस तेल को अपने जिस्म पर मल ले तो दुनिया का कोई जहर इस पर असर नहीं कर सकता। उमरों ने बड़े अदब से कहा कि आप मेहरबानी फरमाकर ये तेल मुझे दे दे तो मैं इसे मखलूक खुदा की भलाई के लिए इस्तेमाल करूँगा। बूढ़े ने गुस्से से तकरीबन चीखते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से। ये मेरी तमाम जिंदगी की मेहनत और कोशिश का निचोड़ है। तुम्हारी इस बात से अंदाज़ा होता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। उमरों बोला, अगर आप नाराज़ होते हैं तो मैं चला जाता हूँ। ये कहकर उमरों गार से बाहर निकल आया और छुप कर रात का इंतज़ार करने लगा ताकि जब वो बूढ़ा सो जाए तो वो शीशी उठा ले जो इसने अपने इस गद्दे के नीचे रखी हुई थी जिस पर वो बैठा था। इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चलने लगी क्योंकि सूरज डूब चुका था और शाम हो चली थी। उमरों सर्दी की वजह से कपकपाने लगा, लेकिन वो यहाँ से अजीबोगरीब तेल हासिल किए बगैर नहीं जाना चाहता था। रात हुई तो वो अपनी जगह से उठा और पाँव पर पाँव रखता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और सीढ़ियों से उतरकर गार में देखा तो वो बुजुर्ग अभी तक जाग रहे थे। इससे पहले कि इनकी नज़र उमरों पर पड़ती, उमरों वापस पलटा और फिर पत्थरों की ओट में चुप कर बैठ गया। रात का पिछला पहर खो चला था। उमरों ने गार में फिर झाँका तो वो बूढ़ा अभी तक जाग रहा था। अब उमरों से मजीद इंतजार न हो सकता था। बूढ़ा जैसे ही पानी पीने के लिए अपनी जगह से उठा, उमरों ने सुलेमानी टोपी अपनी ज़मीन से निकाली और सर पर रख ली और गार में दाखिल हो गया। इस टोपी की खासियत ये थी कि जो भी इसे सर पर रख लेता वो दूसरों की नज़रों से गायब हो जाता था, लेकिन खुद दूसरों को देख सकता था। इसने पुर्ती से तेल की शीशी उठाई और भागकर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। पहाड़ से नीचे उतरकर इसने टोपी सर से उतारकर जंबील में रख दी। बूढ़े ने शीशी को गायब देखा तो वो भी तेजी से बाहर की तरफ लपका। फौरन उमरों तक पहुंचना इसके लिए मुमकिन नहीं था। इसने ऊपर से चिल्लाकर कहा, कमबख्त धोखेबाज, मैं सारी रात जागता रहा हूँ
کہ تم तेल चुरा न लो, लेकिन तेरी तरह का ढीठ और चालाक आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। उमरों ने चिल्लाकर कहा, ऐ बुजुर्ग, गुस्सा ना करें, मैं आपकी तरफ से दुनिया वालों को तोहफा दूंगा जिन्हें आप छोड़ चुके हैं। हाँ, ये तो बता दीजिए, दरियाए सुर्ख यहाँ से कितनी दूर है और किस सिमत में वाक़या है। बूढ़े ने दांत पीसते हुए कहा, कमबख्त मक्कार, ये बताने से पहले मैं तेरा कचूमर ना निकाल दूं। इसके साथ ही बूढ़े ने एक बड़े से पत्थर को नीचे उमरों की तरफ लुढ़का दिया। इससे पहले कि पत्थर सचमुच उमरों को अगली दुनिया में पहुंचा देता, पलक झपकने में वो घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा हवा से बातें करता हुआ फिजा में उड़ने लगा। पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होने के बाद इसने हवाई घोड़ा छोड़ दिया और पैदल सफ़र शुरू कर दिया कि अनजानी मंजिल है, कहीं फिजा ही फिजा में वो इससे दूर ना निकल जाए। उमरों जो काम अपनी चालाकी और अय्यारी से निकाल लेता था, और जब कभी ताकत आजमाई का वक्त आता तो इसकी सिट्टी गुम हो जाती। आज भी यही हुआ। हवा जादूगर के महल से रवानगी के दूसरे दिन वो एक ऐसी बस्ती में पहुंचा जहां मकान तो थे, लेकिन वहां कोई इंसान नजर ना आया। हर तरफ हू का आलम था। मकानों के दरवाजे खुले हुए थे। वो एक फाटक नुमा दरवाजे के अंदर चला गया। लगातार सफर की वजह से इसकी भूख चमक उठी थी। ऐसे वक्त में भला इसे इसकी क्या परवाह कि ये कैसी बस्ती है और यहाँ पे लोग कहाँ चले गए हैं। बस ये सोचकर अंदर दाखिल हुआ कि शायद कोई खाने पीने की चीज़ मिल जाए। जैसे ही इसने इमारत के सहन में बरामदे में कदम रखा, 5-6 खौफनाक जंगली बिल्ले जो बहुत मोटे ताजे और पले हुए थे, म्याऊं म्याऊं करते उमरों पर झपटे। इस अचानक उफ्ताद पर इसके मुंह से दबी दबी चीखें निकल गईं और इनसे बचने के लिए फौरन पीछे हटा, लेकिन एक पांव दूसरे से उलझने की वजह से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बिल्लों ने जब देखा कि इनका शिकार अब आसानी से इनके कब्जे में आ जाएगा, तो वो गुर्राते हुए चारों तरफ से उमरों की तरफ बढ़ने लगे। उमरों को इन खौफनाक बिल्लों के नाखूनों और दांतों के जरिए अपनी मौत आंखों के सामने नाचती हुई नजर आई। इसने अपने आप से कहा, उमरों बेटे, तुमने बड़े बड़े जादूगरों और मकारों को अपनी अय्यादी से नीचा दिखाया है, लेकिन आज ये बिल्ले, खुदा इन्हें गारत करे, तेरी एक एक बोटी कर देंगे। मालूम नहीं इन कमबख्तों ने मुझे क्यों चूहा समझ रखा है, जो अपनी गुर्राहटों और मियाऊं मियाऊं से डराकर मुझे हड़प करना चाहते हैं। बिल्ले उमरों से ज़्यादा भूखे नजर आते थे। इनकी दुमें जोर जोर से हिल रही थी और इनकी चमकदार आंखों से ऐसा लगता था जैसे चिंगारियां से निकल रही हों। उमरों ये कहता हुआ पलक झपकने में नीचे से उठा, पागल बागर बिल्लो, मैं चूहा नहीं हूँ, उमरों हूँ, उमरों। इसके साथ ही इसने एक बिल्ले को पाँव से जोर से ठोकर मारी। बिल्ला शायद इसके लिए तैयार ना था। इसकी ठोकर से बचने के लिए वो फौरन थोड़ा सा पीछे हटा और फिर उछलकर उमरों की पिंडली पर काट खाया। उमरों की चीख निकल गई। इंसान की जब जान पर बनाए तो वो बचाव की आखिरी कोशिश तक कर डालता है। उमरों को कुछ फासले पर एक लोहे की सलाख पड़ी हुई नजर आई। इसने बिल्लों के हमलों की परवाह किए बगैर भागकर वो उठा ली। अभी उमरों ने सलाख को उठाया ही था कि तमाम बिल्ले बैक वक्त उछलकर इस पर हमलावर हुए। इनकी खूंखार आवाज़ें और दांतों को देखकर उमरों ने सलाख इस्तेमाल करने के बजाय आंखें बंद कर दी, और जब आंखें खोली तो देखा हाथ में पकड़ी हुई सलाख का सिरा एक बिल्ले के आर पार हो चुका है। इस पर इसने सीना तान लिया और बोला, अरे ओ बिल्ली के बच्चों, तुम मेरे साथ मुकाबला करने चले थे, देखो तुम्हारे एक साथी का क्या हशर हुआ है। इतनी देर में तमाम बिल्ले वहां से भाग गए। उमरों पसीने में शराबोर इस तरह हाँप रहा था जैसे मीलों की दौड़ लगाकर आया हो। इसने दाएं बाएं देखकर कहा, कोई देख तो नहीं रहा। फिर अपने आप से बोला, उमरों बेटा, तुमने कौन सी बहादुरी की है, ये तो अंधे के पाँव के नीचे बटेर आया है। इसके बाद वो बरामदे से कमरे में गया। अंदर कदम रखते ही वो ठिठक कर रुक गया। कमरे के फर्श पर एक नौजवान रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा था। इसके बाजू, पाँव और कंधे जगह जगह से जख्मी थे। इसने कराहकर उमरों से कहा, ऐ शख्स, तुम कौन हो? इस वक्त
तुम मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हो। उमरों ने इसकी रस्सियां खोलते हुए कहा, मैं एक लंबे सफर का राही हूँ। तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हें रस्सियों से किसने बांधा है और तुम्हारे सारे बदन पर ये जख्म कैसे हैं? वो आदमी कहा कर उठा और बोला, भले आदमी, मेरा नाम शकरान है और मेरे जिस्म पर जख्म खूंखार बिल्लों के काटने के हैं जो तुम्हारे आने पर भाग खड़े हुए हैं। बिल्लों का नाम सुनकर उमरों को पिंडली में टीसें उठती सी महसूस हुई। इसने कहा, बिल्ले भाग तो खड़े हुए हैं, लेकिन जाते जाते कमबख्त मेरी पिंडली पर भी अपनी मुलाकात का निशान छोड़ गए हैं। अगर इनमें से एक ठिकाने न लग जाता तो शायद मेरा भी तुम्हारे जैसा हाल होता। तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने रस्सियों से जकड़ा था। वो आदमी जो खासी उम्र का था सर्द आह भर कर बोला, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। उमरों ने हाथ खड़ा करके कहा, तुम्हारी ठंडी आह से पता चलता है कि वाकई तुम्हारी कहानी बहुत दर्दनाक है, बल्कि दर्द आँख, दर्द कान, सब कुछ है। लेकिन इसके सुनाने से पहले ये बताओ कि यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बल्कि उछल कूद कर रहे हैं। जब पेट खाली हो भला तुम बताओ, ऐसे में कहानी सुनने का खाक मजा आएगा। अगर जिन परी भूतों की कहानी होती तो और बात थी, ये तो दर्दनाक कहानी है। तकलीफ की शिद्दत के बावजूद उमरों की बातें सुनकर शकरान के होठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी और वो बोला, भले आदमी, तुम बड़े बातूनी हो। उमरों ने पेट पर हाथ फेर कर कहा, ये भूख ही बातें करवा रही है। शकरान ने हाथ से इशारा करके कहा, मेरा ख्याल है बाएं तरफ बावर्ची खाना है। अगर बिल्लों ने कुछ छोड़ा होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। अगर हो सके तो मेरे लिए भी ले आना, क्योंकि मैं भी 2 दिन से भूखा हूँ और इसी खाने की तलाश में मैं यहाँ आया था। उमरों कोई बात किए बगैर वहां से उठा और बावर्ची खाने की तरफ गया। वहां अफरा तफरी मची हुई थी। एक डब्बे से उसे भुने हुए चने मिल गए। ऐसे वक्त में उमरों के लिए वो खुश्क चने मुर्ग पुलाव और बिरयानी से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इसने थोड़े से चने शुक्रान को भी दिए और वो इन्हें इस तरह खाने लगा जैसे महीनों से इसे कुछ ना मिला हो। उमरों को भूख की फिक्र से निजात मिली तो इसने शकरान से कहा, अब तुम अपनी दर्दनाक कहानी सुनाओ। बात शुरू करने से पहले शकरान की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बोला, इस बस्ती से तकरीबन 50 कोस के फासले पर एक बहुत खूबसूरत और खुशहाल मुल्क शादाब आबाद है। मैं इसका बादशाह हूँ। उमरों ने इसके लिबास पर नजर डालकर कहा, क्यों मजाक करते हो? 2 दिन से भूखे रस्सियों से बंधे पड़े थे। मैंने आज तक ऐसा बादशाह नहीं देखा। शकरान ने कहा, भले आदमी, तुमने मेरे दुख का अंदाजा मेरे आंसुओं से भी नहीं लगाया। मैं अपने बाद हुकूमत की बागडोर अपने बेटे के हाथ में नहीं देना चाहता था, क्योंकि इसे शिकार और सैर व तफरीह के अलावा और कुछ नहीं आता। वो मिजाज का भी बहुत सख्त और जालिम है। मेरे ख्याल में इसका बादशाह बनाना आवाम पर बहुत बड़ा जुल्म था। तो इसलिए मैंने अपने बाद अपने नेक दिल और नौजवान वजीर फतीम जहां को बादशाह बनाने की वसीयत की। इस पर मेरे बेटे ने एक चालबाज और मक्कार जादूगर शातिर से साजबाज करके एक रात मेरे मुहाफिजों पर जादूगरी के जरिए मुसीबतों के पहाड़ तोड़े और मेरे सामने मेरे वजीर फतीम जहां को हलाक कर दिया। उमरों, जिसके मिजाज में भी नहीं था कि किसी की बात को गौर से सुने या इस पर ध्यान दे, वो हर मौके पर सिर्फ अपना फायदा ढूंढता था। लेकिन इस वक्त वो शकरान के मुंह से निकलने वाले एक एक लफ्ज को गौर से सुन रहा था। शकरान ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैं वहां से जान बचाकर महल के उकबी दरवाजे से निकल भागा और इस बस्ती में आकर छुप गया। मेरा बेटा मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा। इसने मुझे तलाश करने में इस बस्ती के गरीब लोगों पर आफत मचा दी, जिसकी वजह से वो लोग अपने घर छोड़कर भाग खड़े हुए। इन पर जुल्म होता देखकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं पनाहगाह से बाहर निकल आया कि मुझ एक आदमी की वजह से वो सैकड़ों दुख क्यों उठाए। मेरे बेटे ने मुझे देखकर कहकहा लगाते हुए कहा, बूढ़े, तू हुकूमत किसी और को देना चाहता था,
لیکن میں نے اپنی طاقت سے اپنا حق حاصل کر لیا ہے۔ میرے بیٹے کے اس گستاخانہ رویے اور بدتمیزی کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، نالائق، کسی چیز کا حقدار وہ ہوتا ہے جو اس کا اہل ہو۔ تو نے اپنا حاصل نہیں کیا بلکہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس پر اس نے کہا، پاگل بڈھے، اگر میں چاہوں تو ایک پل میں تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں، لیکن میں تمہیں اپنے ہاتھ سے نہیں مارنا چاہتا، ورنہ دنیا کہے گی بڑا سنگدل بیٹا تھا جس نے باپ کو قتل کر دیا۔ شکران کی آنکھوں میں تیرنے والے آنسو بہہ نکلے اور وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولا، بھلے آدمی۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں حواس کھو بیٹھا اور وہ ناہنجار مجھے رسیوں سے باندھ کر یہاں ڈال گیا کہ میں بھوک سے تڑپ تڑپ کر یہیں جان دے دوں۔ بادشاہ شکران کی داستان سن کر عمروں کا دل بھر آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ شکران، واقعی آپ کی کہانی دردناک بلکہ دکھ بھری ہے۔ کتنا بدبخت اور بد نصیب ہے وہ بیٹا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نیک اور عظیم باپ کی شفقت اور مہربانیوں کا سایہ اپنے سر سے ہٹا دیا ہے۔ اس کی گستاخی اور مظلوموں کی آہیں اسے زیادہ دیر سر اٹھا کر جینے نہیں دیں گی اور رسوائی اس کا مقدر ہے۔ اس کے بعد عمرو بادشاہ شکران کو تسلی دیتے ہوئے بولا، بادشاہ شکران، بے شک آپ کے خیال کے مطابق یہ درست ہوگا کہ آپ کا بیٹا آپ کی جانشینی کا اہل نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے آپ کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی کے لیے شاطر جادوگر کی شیطانی قوت نے اسے بہکایا ہے۔ بادشاہ نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ شہزادہ ہلکان لاپرواہ اور دوسروں کے لیے بدمزاج ضرور ہے، اس سے پہلے اس نے میرے سامنے زبان کبھی نہیں کھولی تھی۔ عمرو نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اپنے ملک کے خیر خواہ اور رعایا سے محبت رکھنے والے انسان ہیں، اس لیے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کا تاج و تخت واپس دلانے میں مدد کروں اور شاطر جادوگر کو اس کے کیے کی سزا دوں۔ بادشاہ نے عمرو سے کہا، بھلے آدمی، تم نے میری جان بچائی ہے، یہی بہت بڑا احسان ہے۔ میری طرح تم دبلے پتلے اور کمزور انسان ہو، بھلا تم میرا تاج و تخت واپس کیسے دلاؤ گے؟ عمرو، جو اپنی چالاکی اور کارناموں کو بیان کرنے کے لیے کسی موقع کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا بلکہ بڑا چڑھا کر بتاتا تھا، اس وقت نہ جانے کیوں چپ رہا۔ اس کی پنڈلی کے زخم میں اینٹھن سی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے زنبیل سے عرق شفا کی شیشی نکالی، اس میں سے تھوڑا سا اپنے زخم پر لگایا اور کچھ بادشاہ شکران کے زخموں پر لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زخم بالکل ختم ہو گئے اور تکلیف کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ بادشاہ حیرت سے بولا، ارے تم تو کمال کے آدمی ہو، میں تو بالکل بھلا چنگا ہو گیا ہوں۔ عمرو نے بڑی شان سے کہا، بس اسی طرح میں آپ کی سلطنت واپس لا دوں گا۔ بادشاہ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، مجھے یقین آ رہا ہے کہ تم میری مدد کر سکتے ہو، لیکن تم نے ابھی تک مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام عمرو ہے، عمرو ایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے عمرو کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم وہی عمرو ہو جس نے جادوگروں کی دنیا میں کھلبلی مچا رکھی ہے؟ عمرو نے گردن کو اکڑا کر کہا، یہ تو آپ تب دیکھیں گے جب میں شاطر جادوگر کو نانی یاد دلاؤں گا۔ یہ کہہ کر عمرو نے فوراً اپنی گردن پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ ایک دم گردن اکڑانے سے اس کی گردن کا پٹھا چڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر گردن کو مسلنے کے بعد اس کا درد ختم ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں اسی وقت شاداب آباد کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ دیر سے پہنچنے پر ہو سکتا ہے شاطر جادوگر وہاں سے چلا جائے۔ بادشاہ نے گھبراہٹ سے کہا، وہ مجھے زندہ دیکھ کر فوراً ہلاک کر دیں گے، اس لیے میں بھلا۔ عمرو بادشاہ کی بات کرتے ہوئے بولا، اس کی آپ فکر نہ کریں، آپ ملک فاران کی خوبصورت شہزادی کے روپ میں وہاں پہنچیں گے اور میں آپ کے محافظ کی حیثیت سے آپ کے ہمراہ رہوں گا۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں اور شہزادی کے روپ میں، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ عمرو نے زنبیل میں سے ایک نیلے رنگ کی شیشی نکالی جو پہلی شیشی سے کچھ بڑی تھی۔ اس میں نیلے رنگ کا تیل سا تھا۔ اس نے تھوڑا سا ہاتھ پر نکال کر بادشاہ کے چہرے پر مل دیا۔ حیرت انگیز طور پر
بادشاہ کی شکل ایک انتہائی حسین و جمیل شہزادی کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا لباس بھی بہت قیمتی اور ریشم کم خواب کا بنا ہوا تھا، اور سر کے گھنے بالوں پر خالص سونے کا تاج تھا جس میں ہیرو اور جواہرات جگمگا رہے تھے۔ بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں کہا، عمرو، تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ عمرو ہنستے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ طلسماتی سیال ہے اور اس کا اثر صرف 4 پہر تک رہتا ہے۔ اس کے بعد عمرو نے وہی تیل اپنے چہرے پر ملا تو بادشاہ شکران کے سامنے بڑی بڑی اور خوفناک مونچھوں والا ایک نوجوان محافظ کھڑا تھا جس کے ایک پہلو میں تلوار لٹک رہی تھی، دوسرے میں خنجر اور سر پر لوہے کا پھول تھا۔ عمرو نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، چلیے بادشاہ سلامت، اوہ شہزادی رخسانہ صاحبہ، ہم سورج ڈوبنے سے پہلے شاداب آباد پہنچ جائیں گے۔ بادشاہ نے شہزادی رخسانہ کے روپ میں باروب آواز سے کہا، محافظ، ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے ورنہ ہم تمہیں ملازمت سے علیحدہ کر دیں گے۔ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس وقت بادشاہ کی آواز بالکل عورتوں جیسی تھی۔ دونوں ہنستے ہوئے مکان سے باہر آئے اور منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔